किसी समय जब हम आए थे तो यहाँ लड़के ऐसे पढ़ते थे 60-70। अरे भूल गए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो और बहुत सेवा करते थे। 70-70 घड़े पानी भर के नीचे से लाते थे जब बिजली नहीं थी यहाँ। उस जमाने का नीम लगा हुआ है, पेड़ बहुत से लगाए गए यहाँ, लेकिन सब लड़कों को लोग भगा लगे। तुम साधुओं का पानी भरते हो, पढ़ते नहीं हो। और उनको बहकाया था साधुओं ने, पकड़ पकड़ के दिखाते थे, देखो घड़ा ले जा रहे हैं। लेकिन अब किसी संत की नहीं चल रही यहाँ। अगर अभी चले तो तुम सबको भगा देंगे, ऐसा समाज है हमारा। और जब एक एक बच्चे को ढोलक हम सिखाते थे, ढोलक बनाना नहीं आता था, पैसा नहीं था, तो इस समय छोटे से थे राधाकांत। हमने कहा जाओ ढोलक बनाना सीख के आओ। कहाँ से पैसा लाएंगे? तो ये गए, ढोलक मढ़ना सीखा उन्होंने। कोई सिखाता नहीं था। कहाँ देख के सीखा था भाई? अच्छा, छिद्दी, हाँ। तो ढोलक ये लोगों ने मढ़ना सीखा वहाँ आगरा, आशिक माशूक अली के यहाँ। हमने कहा यहाँ मान मंदिर में पैसा तो है ही नहीं भाई, कहाँ से ढोलक मढ़ाएंगे? सीख के आओ। तो सीख के आए, खुद ढोलक मढ़ते थे। अब खाल कहाँ से आवे? तो खाल खरीदी जाती थी। जो लोग बकरा काटते थे उनके पास जा कर के ऐसे ऐसे मान मंदिर का काम चलता था। और बहुत से लड़के इसीलिए चले गए, उनके घर वाले ले गए कि साधुओं के यहाँ पानी भरते हैं। सहयोग की जगह समाज में विरोध मिला, ज्यादातर संत समाज से। और वो अब भी है, लेकिन अब समूह ज्यादा यहाँ चल नहीं रही है, या समझो श्री जी कृपा है। समूह उमूह तो क्या करेगा? ये लोग कहीं बात ही नहीं करते हैं। बात करने से कुसंग चढ़ता है। कहीं भी बात करोगे चाहे साधु समाज में बैठो, चाहे भक्त समाज में बैठो, कहीं भी कोई आदमी तुम्हारे अंदर निष्ठा नहीं बनाएगा, भेद बुद्धि पैदा करेगा।
ये हमने अनुभव किया। कब अनुभव किया? जब आज तक याद है 62 साल पुरानी बात है, हम नए नए आए थे, श्री जी के मंदिर में गए थे संध्या को। समाज होता था वहाँ और सब मृदंग बजाते थे। मृदंग तो पीछे बजाने लग गए, पहले हम बैठ के सुनते थे। उस समय हमारा अभ्यास बहुत ज़्यादा था गाने का। घर से निकले थे 6-6 घंटे अभ्यास संगीत का करते थे, घर में जब तक रहे। और संगीत में हमने ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस कंपटीशन टॉप किया था, सारे भारत के लड़कों में। इतना अभ्यास था। हिंदुस्तान के सबसे बड़े गायकों में थे डीबी पलुस्कर, जो बैजू बावरा फिल्म में उन्होंने तानसेन की गायकी दिखाई है। उन्होंने और आमिर खान ने प्लेबैक म्यूजिक दिया है। तुम नहीं जानते हो प्लेबैक। गाता कोई और है और चित्र में एक्टर कोई और है, उसको प्लेबैक कहते हैं। तो उनके साथ हम गा चुके हैं, इतना अभ्यास था। अब तो अभ्यास ही नहीं, 60 साल हो गए छोड़े। अब तो हम कुछ नहीं गाते हैं। तो समाज में हम जाते थे और सुनते थे दूर बैठ करके। उस समय किशोरीलाल गोस्वामी थे, बहुत बुढ़े, वो सिद्ध महात्मा ग्वारिया बाबा के चेले थे। कहते हैं वे जब गाते थे जवानी में तो यहाँ से आवाज गाते थे, कम ही सुन लो, ऐसी आवाज थी उनकी। वो समाज में एक तान ले रहे थे, गाते थे। बुढ़े थे, तान लेते लेते दुलरी की तान थी, उनका गला रुक गया। सहज में हमको कोई दिखाने के लिए नहीं, उमंग उठी, हमने उसी तान को खींच दिया नीचे तक। तो बड़े चौंके, अरे कौन है कौन है? लोगों ने कहा बैठा है एक लड़का पीछे साधु। उठ के आए और बोले बेटा तुम कहाँ रहते हो? हमने कहा मान मंदिर रहते हैं। अरे अकेले रहते हो? हम अकेले रहते हैं। तुम गाते हो? हमने कहा अब तो नहीं गाते हैं, पहले गाते थे। अरे वो जब तक जीवित रहे नीचे हमारी कुटिया में आते रहे कभी कभी। तो उन्होंने कहा था एक काम करना, साधु संग नहीं करना। उनकी बात हमको जची नहीं। साधु संग तो संसार कहता है करना चाहिए। तो बोले बेटा चुप क्यों हो? हमने कहा हम समझे कम आपकी बात। अच्छा कुछ देर में समझ जाओगे। कहीं हरी चर्चा नहीं है, समाज में जाओगे जहां जाओगे राग द्वेष मिलेगा, मेरा तेरा मिलेगा।
तुम देख लेना, तब हम हर पंगत में जाते थे। कुछ दिन में ये बात समझ में आ गई कि हाँ, बैठे 4-5 मूर्ति तो क्या बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे की निंदा हो रही है। गोपाल दास ऐसा है, रामदास ऐसा है, उसने ऐसा चेता लिया, इतने आदमी चेला बना लिए, यही सब बातें हैं। वहाँ इसी पंगत भाई तो समझ में आई कि गोसाई जी ने ये बात सही कही थी कि समाज में राग द्वेष ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग फोड़ा तोड़ी करते हैं। फिर जाना बंद कर दिया हमने। उससे एक नुकसान हुआ, विरोध हुआ। जाओ बैठो उनके साथ, बोलो चालो तो प्रेम रहता है, नहीं जाओ तो लोग अहंकारी कहते हैं, या जो कहते हैं इनका भाव नहीं साधु में। हमने जाना ही छोड़ दिया। उस समय जितने लड़के थे वो हम कह सकते हैं अब भी तुम लोगों से ज़्यादा ही भले होंगे, कम नहीं होंगे। बच्चों को कहीं दोहनी कुंड में भेज देते थे रात को, जाओ वहाँ से। ये छोटे से थे, इनको भेज देते थे ऊपर, यहाँ घर में पहरा दो। रात में पहरा देते थे, चोर आते थे, सारी रात छत पे टहलते थे। खून के दस्तखत करते थे बच्चे काट काट करके। हम हटेंगे नहीं यहाँ से। जैसे सुभाष चंद्र बोस के यहाँ बच्चों की इन्फेंट्री थी, तो अपने खून काट करके खून के दस्तखत करते थे। इतने बहादुर बच्चे थे। लेकिन उन सबको लोगों ने हटवा दिया। यहाँ तक कि रस मंदिर में पंडित जी आते थे, ओमी जिनको कहते हैं, तो इनकी माँ को भी बहका दिया। ये मानगढ़ जाता है, तुम्हारा लड़का नहीं है, तुम्हारी सेवा नहीं करेगा। तो वो भी बेचारी भोग बहक गई थी। लेकिन अब नहीं चल रही है किसी की। या तो ये समझो कि तुम्हारे घर दूर हैं, तुम्हारे घर वालों के पास ये लोग पहुंच नहीं पाते हैं। नहीं, सुनने से अवश्य नष्ट होता है जीव। कुसंग से देखो, पहली भक्ति, अच्छा तुमको बता मैं, श्रवण भक्ति क्यों कही गई? नवधा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम संख्या बताएं। विष्णु स्मरणम पाद सेवनम 7वां स्कंध है, शायद 5वां अध्याय होगा। नवधा भक्ति किसको कहते हैं? 5 का 23। ठीक है, बता दिया करो, हमको संख्या याद नहीं रहती। हाँ, 23 है।
नौ भक्ति हैं, समझो। नौ में श्रवण भक्ति पहले क्यों कही गई? सुनना ये पहली भक्ति है। कीर्तन उनके नाम रूप आदि को गाना या सुनना या कहना, कीर्तन उसी में आता है। तीसरी भक्ति है भगवान का स्मरण करना, नाम रूप आदि का याद करना। चौथी भक्ति है भगवान के चरणों की सेवा। पांचवी भक्ति है अर्चन माने पूजा करना। छठवीं है बंदन, उनकी वंदना करना। सातवीं है दास्य भाव, दास का भाव रखना। आठवीं है सख्य मने प्रेम, और नौवीं है आत्मनिवेदन, सब कुछ सौंप देना। अब इन नौ में पहली भक्ति है सुनना। बोले ये क्यों कहा गया? देखो, सबसे पहले गुरु है कान, हमारा तुम्हारा कान। अंग्रेज का बच्चा कोई अंग्रेजी कहीं सीखता है? वो जन्म से अंग्रेजी बोलता है। बंगाली के लड़का कहीं बंगाली सीखता है या पढ़ता है? वो बचपन से बोलता है। महाराष्ट्र का लड़का मराठी कहीं पढ़ता है? वो जन्म से बोलता है, सुनते सुनते। तुम लोग हिंदी बोलते हो, बच्चे हो, पैदा होते तो पढ़े नहीं हो और हिंदी बोलते हो, और बाहर का आदमी हिंदी सीखता है तो कैसे बोलते हो हिंदी? पढ़े तो हो नहीं। पैदा हुए कान से सुनते सुनते हिंदी आ गई, अंग्रेज को अंग्रेजी आ गई, बंगाली को बंगाली आ गई। तो पहली शिक्षा कहाँ मिली? कान, सुनना। इस बात को समझो। तो कान सबसे बड़ा गुरु है हमारा। कान से ही हम लोग गुण अवगुण, भक्ति, चोरी, बदमाशी कान से सीखते हैं। अब मनुष्य दुराचार या भोग कैसे सीखता है? कान से सीखता है। गंदा संग मिलता है, चाहे लड़कों का संग लड़कों को मिले, चाहे लड़कियों का संग लड़कियों से मिले। कान से ही विषय सीखता है आदमी। लड़के लड़के आपस में बात करते हैं, हमारा ब्याह हुआ और हम अपनी बहू के पास गए, ये सब बातें, विषय की चर्चा होती है। तब उनको विषय क्या है सुनने से विषय की इच्छा पैदा होती है। ऐसे लड़कियां हैं, उनको लड़कियां मिल जाती हैं
जिनका ब्याह हो गया है, भोग भोग लिया है, वो चर्चा करती हैं, मैं अपने पति के पास गई, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो लड़की लड़की को सिखाती है, लड़का लड़के को सिखाता है। समझ में आ रही कि नहीं तुम्हारी बात? अब बीड़ी कैसे सीखता है? देखता है कोई बीड़ी पी रहा है, फूंक मारता है, धुआं निकलता है, तो सोचता है हम भी पी लें। तो इसलिए संग से ही अच्छी या बुरी बात आती है। अब तुम लोग कीर्तन करते हो यहाँ, क्या बचपन में करते थे? हैं? नहीं, संग मिल गया तो कीर्तन करने लग गए। अच्छी बात या गंदी बात मनुष्य संग से सीखता है। बुद्धि के एक नाम है संगजा। हीयते ही मतिस्तात ही नहीं संग समागमात। ये श्लोक है, संगजा नाम क्यों पड़ा? हीयते ही मतिस्तात ही नहीं संग समागमात। हीन पुरुष के साथ बैठने से बुद्धि हीन हो जाती है। हीन माने खराब, गंदी। हीयते ही मतिस्तात हीन ही संग समागमात। समैश्च समतामेति, बराबर वालों के साथ बुद्धि बराबर हो गई। सम माने बराबर। विशिष्टैश्च विशिष्टताम, विशिष्ट माने बड़े बड़े लोगों के पास पहुंच के बुद्धि बड़ी हो जाती है। हीयते ही मतिस्तात ही नहीं संग समागमात। समैश्च समताम एति विशिष्टैश्च विशिष्टताम। तो इसलिए बुद्धि का नाम है संगजा। जैसा संग करोगे वैसी बुद्धि हो जाएगी। अब जो लड़कियां यहाँ रहती हैं, वो घर कभी चली जाती हैं तो वहां थोड़ी नाच सकती हैं, न कीर्तन कर सकती हैं। वहां ऐसा संग नहीं है। वहां वही परिवार का संग है, वहां परिवार की बातें हैं, दुनिया की बातें हैं, और तो कोई बात मिलती नहीं वहां। तो वहां बुद्धि अवश्य नष्ट हो जाती है। एक कवि ने लिखा है कि जाइए न जहां संगत कुसंगति है। और कायर के संग शूर भागी है पे भागी है। कायर के साथ शूरमा पड़ गया तो वो भागता है तो उसको भी गिरा देगा, हिम्मत गिरा देगा। कायर के संग शूर भागे, फूलन के संग बसे फूल की बास होत। फुलेल कहते हैं जब तेल में फूल की सुगंध आ जाती है तो उसको फुलेल कहते हैं।
फूलन के संग बसे फूल की सुगंध होत, कामिनी के संग रहे काम काम जागी है पे जागी है। स्त्री के संग रहोगे दिन रात तो काम जगेगा। कामिनी के संग बसे काम जागी है ते जागी है। घर बसे घर में बैराग कहाँ। मोह ममता में चित्त पागी है पे पागी है। मां जरूर मोह ममता सजाएगी। ये हमारा भाई है, हमारी बहन है। काजर की कोठरी में कैसो हूं सयानो जाए, काजर की एक लीक लागी है पे लागी है। इधर काजल लगा, इसको छुड़ाने के लिए मुड़े तो इधर भी लग गया। लगती जाएगी काजर की लीक। काजर की कोठरी में कैसो हूं सयानो जाए, काजर की एक लीक लागी है पे लागी है। एक लीक छुड़ाने के लिए मुड़े, इधर भी काजर है, इधर भी लग गया। इधर भी काजर है, इधर भी लग गया। वैसे परिवार है। ये हमारा भाई है, देख करके भाई है ये भाव आएगा। ये हमारा भाई है, हमारा भाई, ये ममता जागेगी। ये हमारी माँ है, हमारी माँ है, ममता जागेगी। ये हमारा बाप है, हमारा बाप है। एक लीक लगती है, दूसरी लगती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो घर में रहने वाले को बैराग नहीं हो सकता। हर समय वहां मोह है, ममता है। ये चाचा आ गए, आओ बेटा, चाचा जी नमस्कार। अब चाचा जी, ये मोह जमेगा। इसलिए घर में बैराग नहीं हो सकता। जो लोग यहां रहते हैं, जो लड़कियां यहां रहती हैं, वो घर जाने पर उनका खत्म हो जाता है। और नरसिंह भगत ने कहा है, मोह ममता व्यापय ने जेने, दृढ़ बैराग जेना मन मारे। वैष्णव भक्त कौन है जिसको मोह माया नहीं व्यापती। मोह माया व्यापय नहीं जेने, दृढ़ बैराग जेना मन मारे। राम नाम सो ताली लागी। रोम रोम में, हर इंद्रियों में भगवान के नाम की ताली लगी हुई है। सकल तीरथ तेना तन मारे। उसके शरीर में सब तीर्थ आ गए, काशी, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन सब आ गए। जब इंद्रियां सब भगवान की भक्ति में बंद हैं, तो पाप कहां से होगा। सकल तीरथ तेना तन मारे। बण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्व्यार्या रे। लोभ, कपट, काम, क्रोध, ये सब कुछ नहीं है उसके हृदय में। भणे नरसिंहो तेनु दर्शन करता,
कुल 71 तारे रे। उसके दर्शन से ही 71 पीढ़ी तर जाएगी, 21 नहीं 71। अब तुम लोगों को अगर कुसंग ना मिला तो सब ऐसे कैसे बन जाओगे। कुसंग मिलता कैसे है? सबसे पहले घर में मिलता है, ममता मोह सिखाते हैं लोग। घर के सिखाएंगे, पड़ोसी के पास क्यों गया, वो पराया है, ये अपना है। सबसे पहले माँ बाप से कुसंग मिलता है, फिर भाई बंधु सिखाते हैं कुसंग। सब संसार कुसंग है। क्योंकि सब में स्वार्थ है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सूर नर मुनि सब ही के रीति। मुनि भी सिखाते हैं, ये हमारा चेला है, दूसरी जगह क्यों चलाएगा। तुम मुनि हैं, लेकिन हम लोग सिखाते हैं मेरा तेरा। सारा संसार कुसंग देता है। साधु बन गए, साधुओं के पास भाव कुसंग मिलेगा, भड़काएंगे। सब आ गए, सुर नर मुनि सब आ गए। एक जगह नहीं है, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसे बजहालों। अंजन कहा आंख जी फूटे, बहुतक कहो कहा लो। भगवत संबंध जहां है वहां कुसंग नहीं है। अब जैसे तुम लोग आपस में एक दूसरे को कुसंग नहीं दे सकते हो, कुसंग तब मिलेगा जब हम जैसे बाबाजियों के पास बैठोगे ना। वेश साधु का है, लेकिन राग द्वेष सिखा रहे हैं। इसलिए मीरा ने कहा था, उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। सारा संसार खारा लगता है, मैं तो सांवरे के रंग राची। सारा संसार जब तुमको खारा लगेगा, कड़वा, किसी को दोस्त न बनाओ, वो स्वार्थी है, गंदी बात सिखाएगा। लड़कियों को चाहिए किसी को भाईली नहीं बनाओ, सहेली। सहेली बनाओगे तो सहेली भी वही बात करेगी, काम की, क्रोध की, लोभ की, राग की, द्वेष की। ये उस कमरे में रहती है, हम इस कमरे में रहते हैं, ये सब राग द्वेष की बात होती है। जो लड़कियां यहां से चली गई हैं वे बड़ी अच्छी थी। जो लड़के यहां से चले गए जब हम पढ़ाते थे 50-55 साल पहले, अब वो ऐसे बन गए हैं कि बस क्या कहा जाए, भगवान का नाम भी नहीं लेते हुए। जो
और जो लड़कियां यहाँ आराधना करती थीं, अब वो कभी भी आना नहीं चाहती यहाँ। क्योंकि संघ की महिमा होती है। इसीलिए पहला गुरु है कान। श्रीमद् भागवत में पहला श्लोक है श्रवणम। परिवार में तो ऐसी बातें होगी नहीं, वही मेरा तेरा बातें, मोह ममता की बातें। तुम लोग जब तक यहां हो भक्ति अवश्य करोगे। यहां से जाने के बाद नहीं कर पाओगे। देख लेना, लिख लेना, याद करना। जो लड़कियां यहां थीं, आराधना करती थीं, वो चली गई, अब कभी नहीं करेंगी। एक दिन बात कर रहे थे हम, तो राधाकांत ने भी कहा और लोगों ने कहा ये सब नहीं रहेंगी, कुछ चली जाएंगी। ठीक कहा। इनके साथ 50 लड़के रहते थे, यहां सब चले गए। जब तक कुसंग नहीं मिलेगा तब तक कोई नहीं जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़की भी वही जाएगी जो भाईली बनाएगी, दूसरे की बुद्धि चर्चा सुनेगी, वो नष्ट हो जाएगी। जो आदमी गलत बात सुनता है वो भगवत धाम में कभी नहीं जा सकता। कभी नहीं जाएगा भगवान के धाम में, चाहे साधु हो चाहे संत हो। चाहे माला फेरो, चाहे कुछ करो। देखो एक श्लोक है 3 स्कंद में 15वें अध्याय में, चाहे लाल कपड़ा है, पीला कपड़ा है, चाहे बड़े भारी कथा कहने वाले हो, पंडित हो। 23वां श्लोक 3, 15, 23। चाहे तिलकधारी है, चाहे मालाधारी है। यन न ब्रजंती, न मने नहीं, यत मने जहां, ब्रजंती मने जाना। वे लोग कभी नहीं भगवान के धाम में जाएंगे, वैकुंठ में। क्यों? अगभिद, अग माने पाप के भेदन करने वाले भगवान, इनके रचनानुवाद माने इनकी जो लीला रचना करते हैं, इन्हें कथा अनुवाद माने कहना। से अलग बातें सुनते हैं, षड्मंत माने सुनते हैं। ये अन्य विषय सुनते हैं। जो हाँ गुरु भाई क्या दक्षिणा मिला, ये लड्डू मिला, ये पेड़ा मिला, 10 रुपए मिला, 20 रुपए मिला, ये सब जो सुनते हैं ये अन्य विषय है। क्या सुनते हैं? कुकथा।
माने गंदी कथाएं। लड़के लड़के से सुनते हैं, लड़कियां लड़कियां सुनती हैं। उन कुकथाओं से मति घनी, मति बुद्धि नष्ट हो जाती। घना माने नष्ट होना। अवश्य बुद्धि नष्ट होती है। हम मना करते थे, हमारे यहाँ भानुजा थी, कि तुम बाहर वालों को सहेली मत बनाओ। बाहरी सहेलियां उसने बनाई, उसका परिणाम क्या रहा। और ये दो लड़कियां हैं, मुरली श्री जी, इनकी कोई भी सहेली नहीं बाहर की। इनकी स्थिर बुद्धि है। मति नष्ट हो जाएगी। यास्तु श्रुता हत भगैर, या मैंने जो कथाएं श्रुता मने सुनी गई, हत भग मने अभागे लोग सुनते हैं। भगवान से अलग बातें, किसी की निंदा, किसी की बड़ाई, किसी के रोग राग, ये अभागे लोग सुनते हैं। हत भग मने अभागा। इनके सुनने वाले ही अभागे हैं। चाहे साधु हैं, चाहे संत हैं, हम सब लोग अभागे हैं। अन्य बातों को जो सुनते हैं या कहते हैं, ये आत्मसारा, ये कथाएं जीव के सार को खींच लेती हैं। तुम्हारी भक्ति को खींच देंगी, नष्ट कर देंगी। और तान तान क्षिपंत अशरणेषु तमः सन्तु, अशरण अंधकार में फेंक देंगी, जहां से तुम निकल नहीं पाओगे। क्षिपंती अशरण, अशरण माने वहां फिर शरण नहीं मिलेगी भगवान की। ऐसे तम अंधकारे हैं, चाहे परिवार है, माँ है, बाप है, ये सब ऐसा अंधकार सिखाते हैं कि वहां से कभी निकल नहीं पाएगा। जो लड़के यहां खून का दस्तखत करते थे, वो घर में चले गए, आज मान मंदिर का विरोध करते हैं, बैरी बन गए हैं। आज तुम लोग जो कीर्तन कर रहे हो, नाच रहे हो, जब ये संग छूट जाएगा, जब सब तुम्हारा सार भक्ति चली जाएगी। भगवान का धाम क्या मिलेगा? कभी घुस नहीं सकते हो वहां। तो इसलिए मनुष्य को कुसंग से बचना चाहिए। अब जो बच्चे यहां हैं, इनको कुसंग नहीं चढ़ सकता, क्योंकि कहीं से कोई बात सुनेगी तब सुनोगे तब कुसंग चढ़ेगा। तुम न कहीं आते हो न जाते हो, तुम सदा, हाँ अगर परिवार पकड़ के ले गया तो नहीं कह सकते हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर कुसंग नहीं चढ़ेगा। जो लड़कियां यहां रह रही हैं, जब तक बाहरी संग नहीं मिलेगा इन पर नहीं चढ़ेगा। कलयुग का पाप आ जाए तो भी कुछ नहीं होगा इनका।
यास्तु श्रुता हत भगैर, अभागे लोग इन बातों को सुनते हैं। चर्चा सुनना ही अभाग्य है। अब बड़ा कठिन है, मान लो एक कमरे में 4 आदमी हैं, वो आपस में बात करेंगे ही करेंगे, एक दूसरे से राग द्वेष सीखेंगे। गोपाल दास मान लो मोहनदास से चिढ़ता है तो जरूर मोहनदास की बुराई करेगा। तो ये बड़ा कठिन है। आकाश में उड़ेगा नहीं, कोई ना कोई दुनिया का आदमी आता जरूर है, बोलता है, बात करता है। पहले गुरुकुल में बच्चे क्यों रहते थे? गुरुकुल अलग होता था परिवार से अलग। परिवार को गुरुकुल नहीं कहते। माँ बाप छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, खाली गुरु और वहाँ जो विद्यार्थी हैं उनके अलावा संसार में न किसी से बोलना है न चलना है। हिरण्यकश्यपु का लड़का भी प्रहलाद गुरुकुल में पढ़ने गया। राम भी गुरुकुल में गए पढ़ने, कृष्ण भी गुरुकुल में गए। घर में कोई नहीं पढ़ा। घर में पढ़ेगा तो कभी भी वो दिव्य गुण उसमें नहीं आएंगे, वही मोह ममता। वही बात माँ सिखाएगी, वही बाप सिखाएगा, वही भाई सिखाएगा, वही चाचा, वही ताऊ ताई सब सिखाते हैं। अब ये इतनी बड़ी पुस्तक मुरली ने लिखा जो आज तक किसी ने नहीं लिखा। बड़ा आश्चर्य का एक विषय है कि कोई संत बड़े नामी हैं, नाम नहीं लेंगे किसी का, तो किसी ज़माने में बड़ा विरोध रखते थे। कल कोई बता रहा था कि उन्होंने पुस्तक पढ़ी मुरली की और बोले ये पुस्तक कुछ दिन बाद प्रमाण मानी जाएगी जब कोई नहीं रहेगा यहाँ पर। उनको तारीफ करनी पड़ी जबकि वो बड़े विरोधी थे। तो एक छोटी सी बच्ची ने लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि इसकी कोई भाईली नहीं, कोई सहेली नहीं, खाली यहाँ पढ़ती हैं, यहाँ से घर, बीच में कोई रुकने की जगह नहीं कि रुक जाए, रसकुंज रुके, कहीं से बात करे, किसी से बातें नहीं करती है। ये किया इन्होंने पंडित जी ने। उसकी माँ तो कहती थी कॉन्वेंट में पढ़ाओ, अंग्रेजी स्कूल में। पंडित जी ने कहा कि नहीं, पढ़ेंगी तो तीनों लड़कियां मानगढ़ में, नहीं तो हमारा तुम्हारा संबंध नहीं है। अब सुन के चुप हो गए, क्योंकि उनकी कोई नौकरी नहीं, पिता की माँ की, वो सब बेचारे पराधीन हैं, ओमी ही चला रहे हैं घर का खर्च। जब उन्होंने कहा कि हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तो भेजना पड़ा। यहाँ आने के बाद वो जैसे लोहे की संदूक में कोई बंद हो जाए,
न कोई गांव का संबंध रहा। जिस गांव में लड़के लड़के एक साथ बैठते हैं, लड़कियां लड़कियां के साथ खेलती हैं, कुछ नहीं। न स्कूल में जाना हुआ, बस एक जगह रहना, एक जगह मन रहना। तो मन कहाँ से चंचल होगा? इसलिए पहला गुरु है कान। ये जो श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, 7, 5 और 23। ये एक ऐसा सत्य है जो सब पर लागू है, चाहे साधु है चाहे ग्रस्त है। कान से गंदी बात सुनो ही नहीं। अगर गंदी बात सुनते हो तो तुम्हारे कान सर्प के बिल हैं। बिले बतोरुक्रम विक्रमाने न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। शौनक जी ने कहा है 2-3-20। बच्चों को गुरुकुल इसलिए भेजा जाता था इनके कान सर्प के बिल न बने। तुलसीदास जी ने लिखा है श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जो नहीं सुनई राम गुण गाना। 113 बालकांड। चाहे साधु हो चाहे संत हो, अन्य बातों को सुनता है तो उसके कान सांप के बिल हैं। संसार में हर आदमी के कान सांप के बिल हैं। क्योंकि उस बिल में सांप घुसता है। सांप क्या है? संसारी बातें। यास्तु श्रुता हत भगैर इंद्रियात्म सारा। सार को खींच करके मार डालेंगी। सांप घुस गया कान में। लड़के ने लड़के को मार डाला, अरे बीड़ी पी बड़ा मजा आएगा, भोग भोग बड़ा मजा आएगा। लड़की लड़की को सिखाती है, मेरा ब्याह हुआ, मैं गई तो ऐसा हुआ ऐसा हुआ। ये सब बातें लड़कियां आपस में करती हैं और जहर पिलाती हैं। सरपणी हैं। सांप कान में घुसता है। हमारे यहाँ जो लड़कियां गईं वो बड़ी अच्छी थी, जो लड़के थे बड़े अच्छे थे, खून के दस्तखत करते थे, काट काट कर उंगली। अब काले सर्प से ज्यादा भयानक बन गए। मंदिर के विरोधी बन गए। जो लड़कियां यहां पहले भक्ति करती थी, यहां से जाने के बाद अब यहां की बुराई करती हैं। क्योंकि जहर चढ़ गया उनके ऊपर। कोई कोई भगवान की कृपा होती है तो बच जाती है। सही बात कहना पड़ता है। लोग कहते हैं पक्ष कर रहे हैं। इसको पकड़ के ले गए थे श्याम श्री को घर वाले। और क्यों ले गए थे? यहां के लोगों ने बहकाया था। गहबर वन में कुछ लोग रहते हैं, उन्होंने बहकाया कि यहां से ले जाओ, यहां कुछ नहीं, गड़बड़ मामला है।
इसको ले जा करके वहाँ बंद कर दिया। ये अपने कमरे में 1 घंटा रोज अकेली आराधना करती रही। इसने कोई वहाँ सहेली नहीं बनाई और महीनों तक वहाँ रही। फिर वो घर वाले, भगवान की कृपा भाई, ब्रज में आए। उनको क्या पता था कि फिर भाग जाएगी। अगर ये पता होता तो न लाते। वो यहाँ आए और फिर इसको ले गए। हम लोगों ने मना किया, इसका मन है तो क्यों ले जाते हो। स्टेशन पे सो गए, रेलगाड़ी के स्टेशन पर, वहां से भाग आई। उनको नींद आ गई, सोए गए सब पहरे बारे। जेल के खाने खुल गए सबरे, जेल के तारे। भाग करके रात में गोवर्धन आई। कुछ लोग पीछे पड़े इसके, गलत लोग, लेकिन वहां से जाने कैसे बच बचा करके फिर आ गई। अगर ये वहां जाकर के भैली भैला बना लेती, बोलने लग जाती, तो वो सब संस्कार नष्ट हो जाते। तो पहली भक्ति कान से सीखी जाती, श्रवणम। तो उसके बाद कीर्तन, मने जो बात करोगे जवाब दोगे। इसीलिए हमारे यहाँ राजाओं के नियम था पुराने जमाने में, कुमारी लड़कियां का अवरोध मने रहना अलग होता था, रानियों का अलग होता था। रानियां चाहे कितनी भी ऊंची हैं, वो ब्याही अनब्याही का फर्क रहता था। ब्याही बात करेगी भोग की, अनब्याही सुन करके नष्ट हो जाएगी। और यही हुआ, जो बच्चियां यहां से चली गई उनका कारण यही था कि उनको यहीं रसकुंज में कुसंग मिला। बाहर से तो कोई नहीं आता है। बड़ा कठिन है, जब घर में कुसंग है तो उसको छोड़ना बड़ा कठिन होता है। एकदम से संग छोड़ दे। अब जैसे इसके साथ, माधुरी के साथ हैं लड़कियां, 7-8 हैं। ये न किसी से बोलती न चालती हैं, दिन रात रस मंडप में सेवा करना, सिलाई करना, झाड़ना, पोंछना। 4-4:30 बजे पहुंच जाती, सारा मंडप पहुंचती हैं। अब कुसंग कहां से घुसेगा। अब ये जितने बच्चे यहाँ रह रहे हैं, ये सत्संग करने जाने लग जाए इधर उधर गवर्बन में, तो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमको किशोरीलाल गोस्वामी जी ने कहा, साधु संग मत करना। ये बात पीछे हमको समझ में आई। एक साधु दूसरे से चिढ़ता है, कटती करता है, वही कुसंग है। तजोरे अमुन हरि विमुखन के संग। सूरदास जी का पद है, बड़ा ऊंचा पद है। जिनके संग कुबुध उपजत है, चाहे वो माँ है चाहे बाप है, जिसके संग से कुबुद्धि पैदा होती उसको छोड़ दो। खर को कहा आर्गजा लेपन,
गधा को चंदन लगा दिया, पूजा किया, गधा जाकर जमीन में लौटेगा। बड़ा ऊंचा पद है। क्या आगे? बंदर को गहना पहना दो, वो तोड़ तोड़ के फेंक देगा। और क्या है? हाथी को स्नान कराओ। वो सूंड से धूल उठा के फेंकेगा। कौआ को कपूर चुका दो, फिर वो मांसा ही खाएगा। कुत्ते को गंगा जी नहवा दो, स्वान नहाए गंग, वो गंगा नहा के निकलेगा और हड्डी खाएगा। पाहन पतित बाननी बेधत, पत्थर में सैकड़ों बाण मारो, निशंग तरकस खाली हो गया, लेकिन पत्थर बाण नहीं टूटेगा। जब तक मनुष्य कुसंग में है, सूरदास कारी का अमर पे चढ़त न दूजो रंग। ये कुसंगी लोग काले कामर हैं, इनको सुधारने जाओ, इन तुमको बिगाड़ देंगे। उनको ज्ञान देने जाओगे तो मूर्ख को समझावते, ज्ञान गांठ को जाए, कोयला होए न उजरा, 100 मन साबुन खाए। मूर्ख हृदय ने चेत, जो गुरु मिले बिरंच ब्रह्म। मंदोदरी ने कहा है रावण के बारे में, इतना सुंदर ज्ञान दिया मंदोदरी ने। विश्व रूप भगवान का, सारा संसार विश्व है। लंका कांड में ये दोहा आता है। विश्व रूप का ज्ञान दिया मंदोदरी ने, सब संसार भगवत रूप है। लेकिन क्या हुआ? रावण बोला, अरे तू मेरी तारीफ कर रही है? वो तो भगवान की तारीफ कर रही है। और रावण सोचा है कि ये हमारी तारीफ कर रही है, मैं ही तो भगवान हूं। क्या संख्या है? उत्तरकांड, लंका कांड होगा भाई, हैं? लंका कांड है। सोलह। रावण बोला कि जानो प्रिया तोर चतुराई, यही विधि करऊ मोर प्रभुताई। तू हमारी महिमा गा रही है। तब वो मंदोदरी बोलती है, ओ हो, वेद में कभी न फल लगता है न फूल लगता है। मूर्ख हृदय न चेत, मूर्ख को ज्ञान नहीं दे सकता। ब्रह्मा जैसा भी गुरु मिल जाए, ये है संसार। जो लोग कथा कहने गए वो नष्ट हो गए।
क्योंकि सारा संसार इसी में डूबा हुआ है। कथा कहने वाले पहले नष्ट भये। बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग नष्ट हो गए। हमारे पास केशवदास रहता था, अरे अब टाइम ज़्यादा हो गया, चलो।